अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास एक्सरसाइज 2.5 और क्वेश्चन नंबर 3 करना है। यूज़ लॉ ऑफ लॉगरिथम टू एवेल्यूएट द फॉलोइंग। एवेल्यूएट मीन फाइंड करना, किसी चीज़ को हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करके हमने इनको फाइंड करना है। यानी कि पहले तो हमने किया था, पहले क्वेश्चन में क्या किया था, हमने एक्सपेंड फॉर्म की थी, दूसरे में हमने इसको क्लोज करके एक ही लॉग वैल्यू में इसको तब्दील किया था। अब हमने क्या करना है, इनकी लॉग वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। एवेल्यूएट यानी हमने इसको अब इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो चलते हैं पार्ट नंबर 1 जो कि है हमारे पास log 215। तो इसके लिए एक छोटा सा पहले मैं आपको रूल बता दूं कि इसको कैसे करना है। इसके लिए हमारे पास रूल है, जैसे अगर आपके पास हो log n और m, तो हम क्या करेंगे कि इसको कहते हैं बेस, ठीक है। ये मैं आपको पहले तफसील बता चुकी हूँ। ये बेस जो है ये इस वैल्यू के ऊपर डिवाइड हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, जैसे अभी log n m लिखा हुआ है तो हम इसे लिखेंगे log m डिवाइडेड बाय log n, ठीक है। हमने इसको डिवाइड कर देना है। उसके बाद अगर बिलफर्ज आपके पास log a इधर पावर है और बेस है, सॉरी, और यहाँ पे भी a हो तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। मतलब कि अगर आपके पास यहाँ पे बेस जो है वो और पावर जो है दोनों वैल्यू अगर सेम हो तो उसका आंसर 1 आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास log 5 है, यहाँ पर भी 5 हो, तब इसका आंसर सेम आएगा। कैसे आएगा सेम, ये भी प्रूव कर लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको रूल बताया कि क्या होगा कि log m जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा बेस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर log 5 लिखते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं log 5 पे, तो ये इससे क्रॉस होगा तो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। यानी कि जब यहाँ पे दो वैल्यू ऐसी हों जो सेम एज इट इज़ होंगी तो उसका आंसर 1 आ जाएगा। तो ये इसके मुताबिक हमने तमाम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो वो है log 215। इसको हम कैसे लिखेंगे, log 15 डिवाइडेड बाय log 2, ठीक है। अब हमने क्या करना है, कैलकुलेटर की मदद से या लॉग टेबल, दोनों चीज़ें आपको आती हैं, उसकी मदद से हमने इनका लॉग निकाल लेना है। तो 15 का लॉग निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1.1761 डिवाइडेड बाय log 2 का करेंगे तो इसका लॉग आएगा 0.3010। अब इस वैल्यू को इसके ऊपर हमने कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड कर लेना है, तो हमारे पास आएगा 3.9073। तो ये होगा हमारा आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है हमारे पास log 9 और 3/√9, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको अब सॉल्व करते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे है 9 और यहाँ √9 है, ठीक है। अब पहले हम इसको लिख लेते हैं। इस कंडीशन में जो फार्मूला आपको बताया गया था उस तरीके से हम इसको लिखते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी log 3/√9 डिवाइडेड बाय 9। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो अंडर रूट है इसको हम ख़त्म करके इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा log 9 पावर 1/3। अंडर रूट की पावर क्या होती है 1/2, लेकिन जो अगर बाहर वैल्यू लिखी है तो हम वही लिखते हैं। जैसे यहाँ 3 लिखा है तो 1/3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय log 9। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, जो पावर होती है वो आपको मैंने बताया था कि हमेशा log से पहले आ जाएगी।
तो यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगेन मैं ये वाला स्टेप दोबारा समझाती हूँ कि यहाँ मैंने आपको पहले बताया था कि जब हमारे पास दो वैल्यू एक जैसी आ जाएंगी, जैसे लॉग ए बेस में भी ए है और ऊपर भी है, तो इसका जो आंसर होगा वो सेम होगा, 1 होगा। ठीक है, अब लॉग 5 है और अगर यहाँ पे भी 5 है तब भी हमारा आंसर 1 आ जाएगी, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से क्रॉस हो जाएंगे। इसको करने के लिए मैंने आपके यहाँ पे सिंपल करके ऐसे लिख दिया ताकि आपको यहाँ से भी समझ आ जाए। अच्छा जी, अब ये जो लॉग था आपको मैंने बताया कि अगर अंडर रूट है तो अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ठीक है, बिलफर्ज हमारे पास ए है अंडर रूट और हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, वैल्यू इसकी लिखेंगे तो ये 1/2 लिखेंगे। और अगर यहाँ पर हमारे पास कोई भी वैल्यू 3 लिखी है, 2, 4, तो हम इसको 1/3 वही वैल्यू लिख देंगे। अगर कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई तो फिर हम उसको 1/2 लिखेंगे। कोई वैल्यू लिखी है तो उसी वैल्यू को 1/2 करेंगे, या 3, 4 जो भी है। अब यहाँ पे 9 के बाहर वैल्यू 3 दी है तो हमने इसकी वैल्यू लगा दी है 1/3। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, जो वैल्यू है इसकी पावर है वो लॉग से पहले आ जाएगी और यहाँ पे log 9 डिवाइडेड बाय log 9। ये log 9 से कट जाएगा, सिंपल हम इसकी जगह पे लिख लेंगे 1। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें, 1 1 ज़ा 1, तो इसका आंसर आएगा 1/3। आप इसको शॉर्टकट फॉर्म में भी कर सकते हैं डायरेक्ट, कि जब आपने यहाँ पे ये लिख लिया कि देखिए ये दोनों वैल्यू सेम आ गई, तो उसके बाद ये जो 3 है ये आप लॉग से पहले, मतलब ये वाला स्टेप भी आप स्किप कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। डायरेक्ट आप 1/3 लॉग से पहले लिख लें और 9/9 लिखने के बाद, ये स्टेप लिखने के बाद आपने ये करना है। मतलब इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हो, इसको भी आप स्किप कर सकते हो। दोनों स्टेप स्किप करके डायरेक्ट अगर आप ये स्टेप करते हो तब भी आपका आंसर ठीक आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3, log 365। ये 3 नीचे ये, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हम लिखेंगे log 65 डिवाइडेड बाय log 3। log 65 ले लेते हैं, पहले हम कोशिश करते हैं कि फैक्टराइज करें। अगर तो इसकी जो वैल्यू है वो 3 में आती है तो फिर हम इसको भी फैक्टराइज कर लेते हैं, ताकि अगर 3 कटता है तो उसको हम काट दें, लेकिन ये नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, लॉग की वैल्यू, इसकी 65 की वैल्यू चाहे लॉग टेबल में देखें चाहे कैलकुलेटर की मदद से वो निकाल लेते हैं, तो वो आ जाएगा 1.8129 और इसको डिवाइड करें log 3 से, जिसकी वैल्यू 0.4771। अब ये दोनों वैल्यू डिवाइड हो जाएंगी, डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 3.7998। तो ये जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4, और पार्ट नंबर 4 है हमारे पास log √3 72.34। तो इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे log 72.34 डिवाइडेड बाय log √3। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि ये जो अंडर रूट है इसको ख़त्म करके इसकी पावर लगा लेंगे या वैल्यू लगा लेंगे। वो कैसे होगा, अंडर रूट आपको बताया था कि इज इक्वल 1/2 होता है, तो 3 की पावर आ जाएगी 1/2। यह आ गया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि ये कैसे लिखें। यहाँ पे हमारे पास है 72 और यहाँ पर है हमारे पास, यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब है जी ये जो पावर है ये लॉग से पहले आ जाएगी। अब ये स्टेप कर लेते हैं हम, log 72.34 डिवाइडेड बाय 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा log 3। आप क्या करते हैं, सिंपल कैलकुलेटर की मदद से या लॉग टेबल की मदद से इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं।
log 72.34 कैलकुलेटर की मदद से अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करें तो ये आता है 1.8594। इसको हमने डिवाइड करना है 1/2 और ये जो log 3 है ये हमारे पास आ रहा है 0.4771। अब क्या करते हैं कि ये जो वैल्यू दी गई है हमारे पास नीचे वाली, ये 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये आएगा 1.8594 और इसको हम डिवाइड कर लेंगे किससे, 1/2 मल्टीप्लाई बाई, अगर ये कैलकुलेटर की मदद से करना चाहे तो इजीली आप कर सकते हैं। 1/2 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2386, 0.2386। अब इन दो वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे, पहले ये वैल्यू लिखेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे इस वैल्यू से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.7942। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसका 5 पार्ट करते हैं। 5 पार्ट हमें दिया गया है जी log √7 और 343। अच्छा जी, अब इसको पहले हम लिख लेते हैं इस फॉर्म में। सेवन है, सॉरी, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम लिख लेते हैं। अब हम पहले ये जो रेडिकल फॉर्म है ना इसको ख़त्म करते हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे log 343 डिवाइडेड बाय log 7 और इसकी पावर आ जाएगी 1/2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं log 343 डिवाइडेड बाय 1/2 log 7। 1/2 इसकी पावर है और पावर हमेशा log से पहले लिखते हैं, इसको हमने log से पहले लिख लिया है। अब नीचे देखें इसकी बेस में क्या है 7, तो कोशिश करते हैं कि यहाँ पर भी अगर कुछ 7 आ जाए तो उससे क्या हो जाएगा, कटिंग करने में या सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो हम यहाँ पर इसका LCM ले लेते हैं 343 का। अब अगर आप 2 के टेबल पे करना चाहो तब भी 3, 4, 5 किसी के टेबल पे, लेकिन मैं 7 के टेबल पे करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने 7 को कटिंग करनी है, इसको ख़त्म करना है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ 7 के टेबल से करते हैं, देख रहे हैं कि छोटे टेबल पे कटिंग होता है कि नहीं। तो ये 2 के टेबल पे भी नहीं जा रहा, 3 1 3, ये 3 पे भी नहीं जा रहा, 4 पे भी नहीं, तो ये डायरेक्ट 7 पर ही जाएगा। तो इस 7 के टेबल पे हम इसको जब डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे है 7 4s are 48, 28 और उसके बाद ये 28 इसमें से माइनस करो 63 तो 6 आएगा, तो 7 9s are 63। अगेन 7 के टेबल पे जाएगा, 7 7s are 49, अगेन 7 से 7 1s are, तो ये भी हम फॉर्म यहाँ लिख लेते हैं। पहले आप बेशक वो मल्टीप्लाई वाली फर्स्ट टर्म में लिख लें तो ठीक है, नहीं तो 7 की पावर 3 भी आप लिख सकते हो। तो मैं आपको मज़ीद इसको खोल के लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो ये हमने फैक्टराइज कर लिया इसको LCM बेस में और ये आ गया जी log 7। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि 7 को हमने पावर में लिख लेना है। 7 पावर क्या है 1 2 3, ये 3 आ गया। अब आ गया है 1/2 log 7। पावर चूँकि आपको मालूम है, मेरे पास तो जगह नहीं बची, मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ लिख लेते हैं जी, जो पावर है वो log से पहले, तो यहाँ आएगा 3 log 7 डिवाइडेड बाय 1/2 log 7। अब यहाँ आप देखें कि ये दोनों एक जैसे आ गए, तो हम इन दोनों को कट कर लेते हैं। तो पीछे हमारे पास रह जाएगा 3 और डिवाइडेड बाय 1/2। अब ये जो 1/2 है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा,
हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 3 जो है वो डिवाइड हो रहा है किस पे 1/2 पे। अब ये जो डिवीजन का साइन है इसको जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 3 2 ज़ा 6, ये हमारा आंसर आएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा।